दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया की टीम ये सीरीज जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस समय पुणे के मैदान पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका पहला दिन कल खेला गया था। पहले दिन न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए, जहां न्यूजीलैंड की टीम के लिए कॉनवे और रचिन रविंद्र ने हाफ सेंचुरी लगाई। इंडिया के लिए सुंदर ने 7 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। वही इंडिया ने पहले दिन के समाप्त होने तक 16 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। आज इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर आज इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और अगर न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करनी थी तो इनको रोकना जरूरी थी। जहां गिल और जायसवाल दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और साथ में रिस्की शॉट्स भी नहीं खेले। ये दोनों काफी ही समझदारी के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वही खराब गेंद मिलने पर उसका भी अच्छे से फायदा उठा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने इंडिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद 22वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने इंडिया को बड़ा झटका दे दिया और शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां गिल ने इंडिया के लिए 30 रन की पारी खेली। जिसके बाद विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, लेकिन कोहली एक बार फिर से फ्लॉप हो गए और वो सिर्फ 1 रन बनाकर फुल टॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनको भी सेंटनर ने ही आउट किया। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए। आज इनसे इंडिया को काफी उम्मीद थी, जहां पंत और जायसवाल ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन जायसवाल उसके बाद अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके और उनको 27वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने आउट कर दिया। जहां जायसवाल ने भी इंडिया के लिए 30 रन की पारी खेली और अब बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान मैदान पर उतरे। अब इंडिया के लिए 2 इनफॉर्म बल्लेबाज मैदान पर थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत भी आज इंडिया के लिए कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे और उनको फिलिप्स ने आउट कर दिया और इंडिया को 5वां झटका दे दिया। जहां पंत ने इंडिया के लिए सिर्फ 18 रन ही बनाए। अब इंडिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और इंडिया पूरी तरह से दबाव में दिख रही थी, क्योंकि सिर्फ 83 रन पर ही इंडिया ने अपने 5 विकेट खो दिए थे और पूरी तरह से दबाव भारत पर आ चुका था। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए सर रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, लेकिन सेंटनर ने सरफराज खान को भी आज टिकने नहीं दिया और उनको भी आउट कर इंडिया को एक और झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि सरफराज ने इंडिया के लिए सिर्फ 11 रन बनाए। जिसके बाद जरूर अश्विन और जडेजा ने मिलकर इंडिया को 100 रन के पार पहुंचाया, लेकिन इसी ओवर में अश्विन भी मिचेल सेंटनर का शिकार बन गए और इंडिया को 7वां झटका लग गया। अश्विन ने 4 रन बनाए। अब क्रीज पर थे जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। इन दोनों पर ही इस बढ़त को कम करने की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद इन दोनों ने धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी की और इसी के साथ पहला सेशन समाप्त हो गया, जहां पहले सेशन तक इंडिया की टीम ने 107 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद दूसरे ओवर में जब जड्डू और सुंदर बल्लेबाजी करने उतरे तो इन दोनों ने अच्छे से इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। खास तौर पर जडेजा ने अटैकिंग बैटिंग की और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के ऊपर काउंटर अटैक किया। जडेजा आज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और तेजी से अपने स्कोर में इजाफा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर से सुंदर भी जड्डू का अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी सेंटनर ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंडिया को एक और बड़ा झटका देकर अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया। जहां जडेजा ने इंडिया के लिए 38 रन बनाए, वही आकाशदीप को भी इसी ओवर में सेंटनर ने आउट कर दिया और इंडिया को 9वां झटका लगा।
आकाशदीप ने 6 रन बनाए, लेकिन उसके अगले ओवर में सुंदर ने एजाज पटेल के खिलाफ काउंटर अटैक किया और इस ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगा दिए। इसी के साथ में इंडिया का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया, लेकिन अगले ओवर में सेंटनर ने बुमराह को भी एलबीडब्ल्यू कर इंडिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, जहां इंडिया ने अपनी पहली पारी में 156 रन ही बनाए, जहां सुंदर ने इंडिया के लिए 18 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड के लिए सेंटनर ने सबसे ज्यादा 7 विकेट अपने नाम किए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में भारत से 103 रन की लीड ली। अब न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास इतनी बड़ी बढ़त आ चुकी थी, वो भी इस पिच पर। जिसके बाद में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान टॉम लेथम और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। वही इंडिया को अगर इस मैच में वापसी करना था तो इंडिया को शुरू में जल्दी विकेट्स लेने जरूरी थे, जहां इन दोनों ने एक बार फिर से अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर में इजाफा किया। साथ में खराब गेंद का भी इन दोनों ने भरपूर फायदा उठाया और उसे बाउंड्री में कन्वर्ट किया, जहां इन दोनों ने शुरू के 9 ओवरों में इंडिया के खिलाफ 34 रन बटोर लिए थे और साथ में भारत को विकेट भी नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद 10वें ओवर में आखिरकार सुंदर ने इंडिया को विकेट दिलाया और न्यूजीलैंड के इनफॉर्म बल्लेबाज डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां कॉनवे ने 17 रन की पारी खेली और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विल यंग मैदान पर उतरे। जिसके बाद यंग और लेथम ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। आज कप्तान टॉम लेथम काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वही यंग भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया था। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर साफ झलक रहा था, क्योंकि भारत को विकेट नहीं मिल रहा था और साथ में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन भी तेजी से बना रहे थे। लेकिन उसके बाद इंडिया की वापसी अश्विन ने कराई ही है। अश्विन ने विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई, जहां यंग ने 23 रन बनाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर उतरे। लेकिन उसके बाद दूसरे सेशन का खेल समाप्त हो गया। दूसरे सेशन तक न्यूजीलैंड ने 85 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तीसरे सेशन के शुरुआत में ही सुंदर ने इनफॉर्म बल्लेबाज रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर इंडिया को बड़ा विकेट दिलाया, जहां रचिन रविंद्र ने सिर्फ 9 रन बनाए। लेकिन उसके बाद टॉम लेथम और डेरियल मिचेल ने मिलकर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड की लीड भी 200 से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसके बाद तो लाथम ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। लेकिन उसके बाद सुंदर ने डेरियल मिचेल को और किया और इंडिया को एक और विकेट दिलाया, जहां मिचेल ने 18 रन बनाए। लेकिन उसके बाद टॉम लेथम और टॉम बंडल ने मिलकर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये दोनों ही काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी साझेदारी होती हुई नजर आ रही थी, जो कि इंडिया के लिए काफी खतरनाक थी। इन दोनों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी और अब लेथम भी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन 45वें ओवर में सुंदर ने टॉम लेथम को आउट कर दिया और न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया, जहां लेथम ने 86 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली और वो अपने शतक से चूक गए। लेकिन उसके बाद टॉम बंडल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाया और दिन के लास्ट के कुछ ओवर्स में इन दोनों ने डिफेंसिव बैटिंग की और भारत की टीम को विकेट नहीं दिया। और उसके बाद दूसरा दिन यही एंड हो गया, जहां दूसरे दिन के एंड होने तक न्यूजीलैंड ने 198 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। अब न्यूजीलैंड की टीम के पास में 301 रन की बढ़त हो चुकी थी और न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में अब फ्रंट फुट पर थी, क्योंकि उसके पास में अच्छी खासी लीड थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया की टीम वापसी कर पाएगी या नहीं। लेकिन आप कमेंट में ये जरूर बताना कि इंडिया इस मैच में वापसी करेगी या न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगी।